जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला के वन लाइनर क्वेश्चन। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हम रिवीजन करें, क्योंकि सिलेक्शन का आधार ही है रिवीजन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्र शैली किसने कहा था? तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्र शैली कहा। अगला प्रश्न है, राजस्थान चित्रकला को हिंदू चित्र शैली किसने कहा था? तो H.C. मेहता ने। H.C. मेहता ने कहा राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रकला शैली। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला किसने कहा था? तो ब्राउन महोदय ने। ब्राउन महोदय ने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला कहा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का स्वतंत्र काल माना जाता है? तो 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी राजस्थानी चित्रकला का स्वतंत्र काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है? तो 17वीं 18वीं शताब्दी। 17वीं 18वीं शताब्दी राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? तो कुंदन लाल मिस्त्री को। कुंदन लाल मिस्त्री को राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ किस शैली में हुआ था? तो जैन शैली में प्रारंभ हुआ राजस्थानी चित्रकला का। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला कहाँ से आई थी? तो गुजरात से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेवाड़ से शुरुआत हुई राजस्थानी चित्रकला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक किसकी है? तो आनंद कुमार स्वामी की। अगला प्रश्न है, झालावाड़ में प्राचीनतम चित्रकला के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कोलवी गुफाओं से। कोलवी गुफाओं से झालावाड़ में प्राचीनतम चित्रकला के अवशेष मिले। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अजंता व एलोरा गुफाएं किसको कहा जाता है? तो कोलवी की गुफाओं को कहा जाता है राजस्थान की अजंता व एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है, वर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो गढ़दड़ा बूंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलन्य नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो कोटा जिले में स्थित है अलन्य नामक स्थान। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम पशु पक्षियों के चित्र के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो दर भरतपुर से प्राप्त हुए प्राचीनतम पशु पक्षियों के चित्र। अगला प्रश्न है, बौद्ध नियुक्तिवर्ती चित्र कहाँ स्थित है? तो जिंदत सूरी संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, जिंदत सूरी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर जिले में स्थित है जिंदत सूरी संग्रहालय। अगला प्रश्न है, 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी चित्र कहाँ स्थित है? तो जिंदत सूरी संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी चित्र के चित्रकार कौन थे? तो आलेकार पाटिल। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभ काल माना जाता है? तो 7वीं 8वीं शताब्दी। 7वीं 8वीं शताब्दी माना जाता है राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ काल। अगला प्रश्न है, मान प्रकाश पुस्तक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है मान प्रकाश पुस्तक संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, सरस्वती भंडार चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सिटी प्लेस उदयपुर में। अगला प्रश्न है, पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है पोथी खाना संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चितेरा नामक संस्था कहाँ स्थित है?
तो जोधपुर जिले में स्थित है चितेरा नामक संस्था। अगला प्रश्न है टेकमन 28 नामक चित्रकला संस्था कहाँ स्थित है? तो उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है अंकड़ नामक चित्रकला संस्था किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है अंकड़ नामक चित्रकला संस्था। अगला प्रश्न है दोहरा नामक चित्रकला संस्था कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। जोधपुर में है दोहरा नामक चित्रकला संस्था। अगला प्रश्न है आयाम नामक चित्रकला संस्था किस जिले में स्थित है? तो जयपुर जिले में। जयपुर जिले में स्थित है आयाम नामक चित्रकला संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंजर के समान नेत्र किस शैली की विशेषता है? तो किशनगढ़ शैली की विशेषता है खंजर के समान नेत्र। अगला प्रश्न है बादाम के समान नेत्र किस शैली से संबंधित है? तो मारवाड़ शैली से। मारवाड़ शैली से संबंधित है बादाम के समान नेत्र। अगला प्रश्न है हिरण के समान आंखें किस शैली की विशेषताएं हैं? तो नाथ द्वारा शैली की विशेषता है हिरण के समान आंखें। अगला प्रश्न है जयपुर शैली में नायिका के नेत्रों की आकृति थी? तो मछली के समान। अगला प्रश्न है आम के समान नेत्र किस शैली की विशेषता थी? तो हाड़ौती शैली की विशेषता थी आम के समान नेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल व पीले रंगों का प्रयोग किस शैली में किया जाता था? तो मेवाड़ शैली में। मेवाड़ शैली में लाल व पीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है पीला रंग किस शैली की विशेषता है? तो मारवाड़ शैली की विशेषता है पीला रंग। अगला प्रश्न है बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस शैली में किया जाता था? तो नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किस शैली में किया जाता था? तो आमेर शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है हरा व सुनहरा रंग किस शैली की विशेषता है? तो बूंदी शैली की विशेषता है हरा व सुनहरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेवरातों की स्थाई का प्रयोग किस शैली में किया जाता था? तो अलवर शैली में। अगला प्रश्न है कदम वृक्ष की विशेषता किस शैली से संबंधित है? तो उदयपुर शैली से संबंधित है कदम वृक्ष की विशेषता। आम वृक्ष किस शैली से संबंधित है? तो जोधपुर शैली से संबंधित है आम वृक्ष। अगला प्रश्न है उदयपुर शैली के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो राणा कुंभा। राणा कुंभा उदयपुर शैली के प्रारंभकर्ता थे। अगला प्रश्न है उदयपुर शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? तो जगत सिंह प्रथम का काल माना जाता है उदयपुर शैली का स्वर्ण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चितेरो री ओवरी का निर्माण किसने करवाया था? तो जगत सिंह प्रथम ने। अगला प्रश्न है उदयपुर शैली पर मुगलों का प्रभाव किस शासक के समय पड़ा था? तो अमर सिंह प्रथम के समय उदयपुर शैली पर मुगलों का प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है उदयपुर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव कब पड़ा था? तो महाराणा स्वरूप सिंह के समय। अगला प्रश्न है उदयपुर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अगला प्रश्न है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्र किस शासक के समय चित्रित हुआ था? तो तेज सिंह के समय। अगला प्रश्न है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्र के चित्रकार कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल राजस्थान जीके रिवीजन क्लास को सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलेंगे ऐसे एक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।